नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त धर्मशाला में मौजूद हैं। हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हर जरूरी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए सीधे यहां से लेके आ रहे हैं। हिमाचल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना जिसके ऊपर कांग्रेस की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि जो यहाँ का सरकारी कर्मचारी है वो तय करता है कि सरकार किसकी आएगी और किसकी जाएगी। तो अब बीजेपी जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का जुमला है, ओल्ड पेंशन स्कीम। बीजेपी का ये भी कहना है कि पुरानी पेंशन योजना पर उन्होंने कमेटी बना रखी है, वो सिफारिश करेगी, आगे देखेंगे। तो ठंडे बस्ते में है मामला। तो क्या पुरानी पेंशन योजना के जरिए कांग्रेस की नैया पार लगेगी? क्या पुरानी पेंशन योजना पर यह चुनाव हो रहा है? क्या पुरानी पेंशन योजना पर बीजेपी हार जाएगी? तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे। अब इसका जवाब तो देंगे यहाँ के लोग, यहाँ के वो कर्मचारी जो राज्य सरकार में काम करते हैं, जिनको पेंशन चाहिए। क्या उनके लिए एक मुद्दा है? तो हमारे साथ बेहद खास लोग हैं, जिसमें शिक्षक भी हैं और यहाँ राज्यों के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी हैं। उनसे बात करेंगे। और ये हम बता दें, खूबसूरत मैदान है धर्मशाला का। पीछे आपको ये पहाड़ नजर आ रहे होंगे। बर्फ पहाड़ों पर है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और ठंड तो है, लेकिन जो सियासत है वो यहाँ की अभी गर्म है, क्योंकि चुनाव मतदान के बस कुछ ही दिन बाकी है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम पूजा सभरवाल। हाँ, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ पर अध्यापिका हूँ, सरकारी नौकरी में। जी सर, आप पढ़ाती हैं जी बच्चों जी को। जी मैं पढ़ा- इलेक्शंस हैं, आप सब लोग तो टीचर हैं। टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों का जागरूक करना, एजुकेट करना, बच्चों को करते हैं। क्या पुरानी पेंशन योजना आपके लिए एक चुनावी मुद्दा है? देखिए, ये जो एक टीम आपके साथ खड़ी है, एक्चुअली हम यहाँ के एनपीएससीए, जो पुरानी पेंशन के लिए बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है एक संगठन, हम उसी के सदस्य हैं। तो पुरानी पेंशन निसंदेह, जहाँ तक हमें समझ आ रहा है सियासत को देख कर के एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आज किसी भी मंच पर खड़े हैं, किसी भी जगह पर खड़े हैं, तो वो खुद ही अपने मुंह से पुरानी पेंशन की ही बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना आपके लिए यहाँ पर इतनी ज़रूरत किस बात की? आपको लगता है कि पुरानी पेंशन योजना आपके लिए क्यों होनी चाहिए? एनपीएस की बात कर रही है सरकार, वो एक फंड जाता है आपका उसको लेकर के। फिर यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर के? देखिए, जो एनपीएस है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2003 से पहले सरकारी नौकरी में पुरानी पेंशन रहती थी। उसमें आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन का 50% आपको दिया जाता था और उससे ही सरकारी नौकर अपना गुजर बसर करता था। लेकिन 2003 के बाद जो एम्प्लॉइज़ आए उनको एनपीएस में डाल दिया गया बिना उनकी मर्ज़ी के। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा हमारी बिना मर्ज़ी के जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। 10% शेयर हमारी सैलरी से काट के 14% सरकार डाल रही है, और वो पैसा जो है एनएसडीएल के पास, एक प्राइवेट कंपनीज के पास लगा हुआ है शेयर मार्केट में, जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो लाभ में है, हानि में है, घाटे में है। तो ऐसा है कि जब हमारे कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुए, क्योंकि 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहाँ मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में से 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। पुरानी पेंशन चाहते हैं, तो मैम ने तो बता दिया पुरानी पेंशन योजना इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र मनहास है। मैं एक कर्मचारी हूँ, वरिष्ठ सहायक के तौर पर शिक्षा विभाग में शिक्षा कार्यरत विभाग में काम करते हैं, तो आप लिपिक। हूँ। जी। ये बताइए कि पुरानी पेंशन योजना यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार के कर्मचारी हिमाचल में तय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, या तो बच्चे फौज में हैं या फिर उनका एक दूसरी सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए यहाँ की राज्य सरकार की नौकरियाँ। इसका असर पड़ेगा जो कांग्रेस कह रही है पुरानी पेंशन योजना बहाली करेंगे? देखिए, मुद्दा तो पार्टियां बनाती हैं, कर्मचारी की ज़रूरत है पुरानी पेंशन। और ये मुद्दा अगर पार्टियां बना रही हैं तो इसमें ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और विपक्ष, अगर जो अब आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी और उनको इस चीज़ का अंदेशा था, हमने पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है।
तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए, तो उसको एक सम्मानजनक पेंशन का वो अधिकारी होता है जिसको छीन लिया गया। उसके लिए हमने बार बार इनसे प्रदेश सरकार से आग्रह किया, और अगर ये समझदार होते तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते तो ये शायद इस इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनता। तो मुद्दा कहीं ना कहीं उन्होंने जो लापरवाही बरती तो मुद्दा बना है। और अब जो कर्मचारी जो है उन्होंने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जो है हिमाचल में रखी हुई है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। अच्छा, तो आप लोग सीधी बात ही कह रहे हैं, बिल्कुल पुरानी पेंशन की बात कांग्रेस कर रही है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सौरभ वैद है और मैं शिक्षा विभाग में बतौर वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वरिष्ठ सहायक के रूप में आप काम कर रहे हैं जी। ये बताइए सौरभ जी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा बनता है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको नौकरी मिल गई सरकारी। अब तो मतलब बच्चे सपना देख लें कि न सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पेपर आए तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। आपने देख ही लिया है कि अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए आ गई, बच्चे उसमें भी नाराज हैं, लेकिन नाराजगी के बाद भी भर्ती देखने जा रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। पुरानी पेंशन की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान होगा यहाँ की बीजेपी सरकार को? सब बिल्कुल पुरानी पेंशन की जो नुकसान अगर कर्मचारी को जितना हो रहा है और उतना ही ये वर्तमान सरकार को जो होने जा रहा है। एक बात और समझनी होगी कि एक देश और एवं प्रदेश में कोरोना ने एक जो दंश झेला है, जो जनता ने सारी इंडस्ट्री फेल हो गई बहुतों लोगों ने, मगर एक जो सरकारी कर्मचारी था जिससे वो एनपीएस से जो रिटायर हो रहा था, वो उस कोरोना काल में वो भीख मांग रहा था क्योंकि उसको ना पेंशन मिल रही थी, 500 रुपये से उसका गुजारा नहीं हो रहा था, वो बाजार नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो दिहाड़ी भी नहीं लगा पा रहा था। तो ये एक ये जो पुरानी पेंशन जो है एक कर्मचारी के बुढ़ापे का आत्मसम्मान है, जिसके लिए क्योंकि हम वर्तमान में अभी तो कार्य कर रहे हैं, मगर हमें सबको पता है कि हमने रिटायर होना है और इस समय अगर हम 40,000 अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो बुढ़ापे में 58 साल के बाद हमें 2,000 4,000 अगर पेंशन मिलेगी तो हमारा गुजारा नहीं होगा। और इसके लिए जो बात आप कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दा, ये मुद्दा पार्टियों के लिए तो हो सकता है, मगर ये कर्मचारी का एक आत्मसम्मान जिसके लिए कर्मचारी लड़ रहा है और बहुत एक इतिहास बनेगा एक हिमाचल का कि जिस तरह से एक कर्मचारी ने इकट्ठा होकर पुरानी पेंशन के लिए जो वोट फॉर ओपीएस के लिए जो एक मुहिम चल रही है उसके लिए वोट करेगा और निसंदेह सरकार उसी की बनेगी जो पुरानी पेंशन की बात करे। मोदी जी नहीं पसंद है आप लोगों को? सर मोदी जी बीजेपी कह रही है कि मोदी जी हमारी नैया पार लगा देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग कुछ मत देखो, कहीं मत देखो, मेरा चेहरा देखो और मुझे देख करके आप कमल का फूल पे जाके बटन दबा के आओ। मोदी जी देश की शान है, उस पर हम सबको फक्र है। हम वो ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि कमल के फूल पर मोहर लगाएं, मगर एक कर्मचारी ने एक रिटायर भी होना है और उसके बाद उसको उसकी पेंशन ने अगर नहीं है, अगर वो घर का रोजी रोटी ही नहीं चलेगी तो उसे उसके फूल कोई कर नहीं पाएगा उसको कुछ, तो उसको अपने आत्मसम्मान के लिए एक बार वोट जो है अपने पेंशन के लिए देना पड़ेगा। पेंशन के लिए इस बार बोले, लेकिन मोदी जी से मोहब्बत आपको भी है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील जरियाल है जी। क्या करते हैं सुनील जी आप? जी मैं एक अध्यापक हूँ। पढ़ाते हैं? सरकारी अध्यापक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? जी मैं जिला चंबा में हूँ और एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हूँ जी। चंबा में पढ़ाते हैं आप। ये बताइए कि बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम यहाँ वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। वो कह रहे हैं हम 8 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओपीएस ख़त्म किया, अभी लाने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है नहीं हम ला के दिखाएंगे, हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किया। हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की थी, उन्होंने बोला था कि हम एनपीएस से जो फंड है केंद्र सरकार से लाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम प्रतिबद्ध हैं। एक एम्प्लॉय के तौर पर इन सब चीज़ों में, इन सब चुनावी वादों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए सबसे पहले आपने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग जो अच्छी नीतियां हैं उनका हम जो है समर्थन करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा, यूनिफॉर्म पेंशन कोड क्यों नहीं आ रहा? यूनिफॉर्म पेंशन क्यों नहीं हो रही? नेताओं के लिए अलग अलग पेंशन है और कर्मचारियों की पेंशन छीनी जा रही है। तो हमारी तो मांग यही रहेगी कि एक देश, एक संविधान, एक विधान, तो फिर कर्मचारियों के लिए पेंशन के 2 प्रावधान क्यों?
तो हम तो उसी के साथ जाएंगे कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म आपका जो आपका फ्लैग है, यूनिफॉर्म आपका लोकतंत्रशाही है, इसमें सब कुछ है, तो फिर पेंशन क्यों एक नहीं है, पेंशन क्यों दो दो हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय या एमपी की पेंशन जो है वो ओल्ड है और कर्मचारियों की पेंशन जो है वो न्यू पेंशन में है। जबकि पेंशन के जो अधिकारी थे वो संवैधानिक तौर पे कर्मचारी थे और राजनेताओं को यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था पेंशन का, जबकि उनका वो लोकतंत्र का जो अधिकार था उसका हनन हुआ है, उनकी पेंशन छीनी गई है। तो निश्चित तौर पर हम लोग जो देख रहे हैं स्थिति को, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने की है, तो उन्होंने की है, करके दिखाई है। अभी हम लोग इंतज़ार में थे कि शायद कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सरकार कुछ करेगी या इनका मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में ये कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं होगी। इन्होंने कुछ नहीं किया है और निश्चित तौर पर अभी हमारे सामने जितने भी घोषणा पत्र आए उनमें प्रत्यक्ष तौर पर एक मेजर पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पेंशन बहाली करके दिखाई है, उसने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, तो कर्मचारी उसी के साथ जाएगा जहाँ पे उनको अपनी उम्मीद दिख रही है। उम्मीद दिख रही है। अच्छा बताइए, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं यहाँ पर। हिमाचल यूजुअली यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होता क्योंकि मुसलमान पॉपुलेशन बहुत कम के बराबर है, ना के बराबर है। 8 लाख रोजगार की बात है, आप उस रोजगार के इशू को कैसे देखती हैं? आपकी पुरानी पेंशन योजना एक मुद्दा आपके लिए है, लेकिन रोजगार के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि हिमाचल में क्या स्थिति है इस वक्त? जी, रोज़गार के लिए भी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी एसोसिएशन सिर्फ ओल्ड पेंशन की बात करती है, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते हम लोग ये भी बात करते हैं कि आजकल जो भी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है हिमाचल में, वो या तो आउटसोर्स है या कॉन्ट्रैक्ट है या उनको ऐसी नीतियों के अंडर लाया जा रहा है जिनको आप बैकडोर एंट्रीज कहते हैं। मतलब कोई कमीशन नहीं, कोई बैच वाइज भर्तियां नहीं। तो पिछले कुछ समय से ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये मैं कहूँगी कि बेरोज़गारों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बेरोज़गार उनके लिए एक कॉमन मंच नहीं है ये बात बोलने के लिए, वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जगह जगह प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अगर आप अग्निवीर योजना का ही कहें तो हिमाचल में शायद ये एक रिकॉर्ड होगा कि यहाँ के मैक्सिमम, यहाँ के आपको कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके हर परिवार से एक सदस्य फौज में मिलेगा। लेकिन ये अग्निवीर योजना आने के बाद क्या है कि जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, आपने जैसे अभी मैं सुन रही थी, आपने कहा कि फिर भी अग्निवीर में बहुत से आवेदन आए, लेकिन ये हम लोग इसके विकल्प नहीं है, उनका विकल्प नहीं है। हम यस, क्योंकि देखिए सर, जो एक टैलेंट था ना, जो वहाँ जाने के लिए कैपेबल था, उस बच्चे ने वहाँ अप्लाई नहीं किया है क्योंकि उसको पता है मेरी कैपेबिलिटी थी एक फुल फ्लैज नौकरी करने की, 4 साल के लिए नहीं। तो इसका मतलब है कि जो टैलेंट था उसे ये खो रहे हैं, ये इस तरह की नौकरियां देकर जो 4 साल 8 साल के लिए हैं, और जो एक रेगुलर जो जॉब मिलती है उसमें हमेशा एक टैलेंट मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि जो आउटसोर्स 4 साल 8 साल की नौकरियां हैं, इन्हें देकर सरकार उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है जो असल में टैलेंट और उनके हकदार थे। मोदी जी नहीं पसंद आपको? मोदी जी मुझे बहुत पसंद हैं पर्सनली, मैं उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन जो नीतियाँ रहती हैं वो मुझे नहीं लगता कि अकेले मोदी जी, या हो सकता है उनकी तरफ से भी आती हूँ। अच्छा बुरा सब है, हमारी आवाज़ आप उन तक पहुँचाइए कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर 10-20% हमें लगता है कि इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो सके तो मतलब वो तो टॉप पे हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो, मेरा चेहरा देखो, वो कह रहे हो कुछ मत देखो आप हाँ मेरा चेहरा देखो और मुझे जाकर के कमल के फूल में बटन दबाओ। बिल्कुल, जब हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो हम भी सर थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि 2 वक्त की रोजी रोटी, समाज में ये हो रहा अन्याय, और अपने बुढ़ापे में और अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि मुझे तो 58 साल के बाद नज़र आता है कि आज अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद गाड़ी चलाती हूँ, अपने बच्चों का अच्छा भरण पोषण कर रही हूँ। जब मेरी वो स्टेज आएगी, मुझे मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, मेरे पास ये सब नहीं रहेगा, और मुझे 2-3 हज़ार रुपये अगर उस वक्त मोदी जी देंगे तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटी हूँ भारत की, तो मुझे लगता है कि अगर जितना पसंद हम उन्हें करते हैं, अगर वो भी उतना ही हमें कर लें तो शायद बात बहुत बन जाएगी। कैसा बोले मना साहब? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी क्या फ़र्क आ गया है पिछले कुछ सालों में, हमने देखा है, क्योंकि हम भी एक लंबा अरसा इन नेताओं से जुड़े रहे हैं। 6 साल हमें संघर्ष करते हो गए पुरानी पेंशन बहाली के लिए। अब सरकार जो है अब समझदार ज़्यादा हो गई है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज की डेट में गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई
और एक उज्ज्वला योजना चलाई गई जिसमें 3-3 सिलेंडर बांटे गए। मना साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? राम मंदिर बन रहा है, 370 हट गई है, जी, जी। आपको सब मुद्दे नहीं नजर आते? बीजेपी यही बातें कर रही है। सर, मुद्दे होंगे ज़रूर हैं, लेकिन खाली पेट जब होता है तो पहले रोटी दिखाई देती है, उसके बाद मुद्दे होते हैं। पहले खाना मिल जाए, उसके बाद अगर शरीर में भोजन नहीं होगा तो ये चीज़ें सेकंड में आती हैं। अगर आप खाली पेट हैं जनाब, तो आपको ना मज़हब दिखेगा, ना धर्म दिखेगा, ना राम मंदिर दिखेगा और ना 370 दिखेगा। उस आपको पहले रोटी दिखेगी कि मेरे को पहले कमाना है, मेरे को अपना पेट भरना है। और ये एक हमारे कर्मचारी का सबसे बड़ा दर्द है जो हमने देखा है। हमारा एक रिटायर अध्यापक जिसने देश बनाया, जिसने बच्चों को शिक्षित किया, हमारे पास उदाहरण है सर, हम बिना तथ्य की बात नहीं करते हैं। आज की डेट में कर्मचारी को हर कोई टारगेट करना चाहता है। एक रिटायर शिक्षक, आप सोचिए, जिसने आपको पढ़ाया और आपको पता लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद कबाड़ का काम कर रहा है, बोरी लेके घर घर जा रहा है, बोतलें इकट्ठी कर रहा है, अखबारें इकट्ठी कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? आपको अगर ये सुनने में आएगी जिसने मेरे को प्राइमरी में पढ़ाया उसके आज ये हालात। तो ये रियल तथ्य आप कांगड़ा में हैं, आप रुके, यहाँ हम आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे। एक शिक्षक चाय की दुकान कर रहा है, उसके स्टूडेंट उसके पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी 2 कप चाय के बना दो। वो गुरु उसको चाय दे रहा है और उसी के बर्तन साफ कर रहा है। तो एक शिक्षक के लिए एक मरण मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जब कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं आपको? सर, अगर व्यवहारिक तौर पे ये चीज़ें हों तो लगते, सुनने में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे उतारने के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखिए, अब वो समय गया कि पहले ठीक है कि आप जुमलों से थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट तो कर लेते हैं जनता को, लेकिन उसको हमेशा अट्रैक्ट कर पाओ ऐसा करना जो है व्यवहारिक तौर पे ग्रास रूट पे कुछ करके दिखाना होगा। आप कर्मचारियों के यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहला वादा है। सर, वो सिविल कोड की बात तो करते हैं, जैसे जिरयाल जी ने भी कहा है, यहाँ पर एक सिविल कोड की जगह हमें पेंशन सबके लिए बराबर चाहिए। एक सेम कैटेगरी एक 10,000 ले रहा है और एक इसको 500 रुपया मिल रहा है। ये इस सिविल कोड, इस पर सरकार को विचार करना होगा। ठीक है जी। ये बताइए कितने अभी मौजूदा सरकारी कर्मचारी लगभग होंगे पूरे प्रदेश में? जी, जो एनपीएस के हैं वो 1 लाख से 35,000 हैं और पूरे मिला के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो इस बार चुनावों में वोट फॉर ऑफिस के साथ जाएंगे। उनके परिवार? बिल्कुल, बिना परिवारों के नहीं, विद परिवार जाएंगे वो लोग, और रिश्तेदार भी साथ जाएंगे, युवा पीढ़ी जाएगी, क्योंकि सब जागरूक हैं पेंशन क्या है और क्या इसकी बीजेपी वाले देखेंगे, कहेंगे कि कांग्रेस ने पैसे देके आप लोगों को खड़ा कर दिया है यहाँ पे। बीजेपी वाले कहेंगे, उनको कुछ बोल दीजिए, नहीं तो कल को देखिए, हमारी ओर से तो इतनी सी बात है, आप एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं और मैं ये चाहूँगा कि राष्ट्रीय चैनल पे ये बात आए कि हमारे जितने भी राजनेता हैं उन सभी पे मीडिया की निगरानी में 1 महीने के लिए 2,000 रुपये पे गुजारा करने के लिए छोड़ दिया जाए। खुला चैलेंज है। 2,000 रुपया जो हमारे कर्मचारी को मिल रहा है उसमें वो गुजारा करने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी पेंशन है। तो मेरा खुला चैलेंज है प्रधानमंत्री से लेकर हर एक मंत्री विधायक को, मीडिया के सामने कवर करके उसको कुछ नहीं देना है, सिर्फ 2,000 रुपया देना है और 1 महीने के लिए उसको गुजारा करने को देना है, बस। फिर देखेंगे क्या होता है। आपने यहाँ लोगों से बात सुनी है, सब सरकारी कर्मचारी हैं, गजब का कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। तो पुरानी पेंशन योजना पर हमने कुछ नहीं कहा, जो कहा इन लोगों ने कहा। कोई लिपिक है विभाग में, कोई शिक्षक है, और पुरानी पेंशन योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी पसंद है इन्हें, लेकिन इनको कहना है कि घर तो चलेगा पैसों से, रुपयों से, सस्ते सिलेंडरों से, और वो तब खरीदेंगे जब इनके पास पेंशन होगी। तो हिमाचल के दिल में हमने कोशिश की कि हिमाचल के दिल के सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लोगों के दिल में क्या है वो हमने बताने की कोशिश की। और पुरानी पेंशन योजना बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीजेपी को भी ये बात पता है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, आप मेरा चेहरा देखिए। मोदी ने आपको, महिलाओं को फ्री राशन दिया है, आपके लिए घर दिए हैं, तो आगे भी आपकी चीज़ें मोदी जी करेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि राज्य के चुनाव हैं, उनकी मुसीबतें, उनकी समस्याएं अलग हैं। तो अब देखना होगा कि पुरानी पेंशन योजना के जरिए कांग्रेस सत्ता तक पहुंचती है, क्योंकि प्रियंका गांधी से लेकर भूपेश बघेल, अशोक गहलोत सब हिमाचल प्रदेश में हैं और सब कह रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान में करके दिखाया और हिमाचल में भी करेंगे। तो ये मॉडल जो है छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, हिमाचल में मार्केट कर रही है कांग्रेस। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।